नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि अलौकिक हॉरर और कॉर्पोरेट लालच का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो अंत तक बांध कर रखता है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस रहस्यमयी दुनिया के पन्ने पलटते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब कोई नहीं बचेगा। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं हैं, ये इस पूरी कहानी के डरावने लहजे को सेट करते हैं। ये संवाद इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि जो कोई भी इस इलाके में कदम रखता है, वो केवल प्रकृति के खिलाफ ही नहीं, बल्कि किसी अनदेखी, बेहद घातक शक्ति के खिलाफ भी अपराध कर रहा है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ विनाश। तो आखिर अंडमान के उन घने जंगलों में असल में हुआ क्या था? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हमें सुलझाना है। विकास के नाम पर एक टीम उस एकांत जगह पर पहुंची थी, लेकिन उनका अंजाम बहुत ही खौफनाक हुआ। क्या वो सच में प्रकृति का कहर था, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे है? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, अंडमान अभियान। वहां पहुंचने वाली ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। पूरे 20 लोगों की एक टीम थी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और एक बड़े कॉर्पोरेट के सपोर्ट के साथ वहां पहुंची थी। इस घने और एकांत जंगल तक पहुंचने के लिए उन्होंने पूरे 6 घंटे का सफर तय किया, और उनका असली मकसद कोयला निकालने के लिए इस पूरे जंगल को साफ करना। उन्हें लगा कि यह तो बस एक रूटीन प्रोजेक्ट है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह जंगल कितना अलग है। अब जरा सोचिए, अभियान की पहली ही सुबह उन्हें जो दिखा वो किसी भी आम इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। कुछ पेड़ों के तने बिल्कुल इंसानी चेहरों जैसे दिख रहे थे। डालियों से अजीब सी कपड़े की गुड़ियां लटक रही थी। जमीन पर इंसानी खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं, और पेड़ों पर ऐसे रहस्यमयी निशान बने थे जिन्हें समझना नामुमकिन था। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा और सीधा सा अलर्ट था। लेकिन हुआ क्या? उन 20 लोगों ने अपने अहंकार और काम को जल्दी खत्म करने की जिद में इस साफ चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। भाग 2, प्राचीन बुराई को आजाद करना। और यहां से शुरू होती है असली तबाही। उन्होंने खुद अपनी मौत को कैसे दावत दी, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने पेड़ों के बीच छिपे एक सदियों पुराने मंदिर को बेरहमी से तोड़ दिया। फिर ठीक उसी जगह पर 25 फीट गहरी खुदाई की, जहां उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक रहस्यमयी बक्सा मिला। अब देखिए, जब वो हथौड़े से उन जंजीरों को काट रहे थे ना, तो सियार और कुत्तों जैसे जंगली जानवर बहुत भयानक आवाज में रोने लगे। चमकता हुआ दिन अचानक से काले बादलों में छिप गया, लेकिन इस सब को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने जंजीरों को काट डाला और उस वर्जित ताबूत को खोल दिया। अंदर क्या था? एक खोपड़ी और कुछ अजीब से मंत्र। बस इसी एक पल ने सब कुछ पलट के रख दिया। भाग 3, खौफ की रात। ताबूत खुलने के बाद उस 20 लोगों की टीम के लिए एक ऐसा खौफनाक दुस्वप्न शुरू हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्रोत सामग्री उस रात के कत्लेआम का बहुत ही क्रूर विवरण देती है। रोशनी जो अपने टेंट से बाहर निकली थी, उसका सामना एक बिना धड़ वाले खौफनाक साये से हुआ। उस जीव का हाथ रोशनी के सीने के आर पार हो गया और उसकी लाश को एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया। उधर जब बाकी लोग बस में भागने की कोशिश कर रहे थे, तो विकी को चलती बस की खिड़की से किसी रहस्यमयी हाथ ने बाहर खींच लिया और जमीन पर पटक कर उसका सिर कुचल डाला। रूबी ने बस से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसी जीव के एक लंबे हाथ ने रस्सी की तरह उसके गले में लिपटकर उसका दम घोट दिया। ये सब इतनी तेजी से और इतने खौफनाक तरीके से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भाग 4, सरकटा की किंवदंती। अगली सुबह जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, उन्होंने छिपकर बातें सुन रहे एक आदिवासी को पकड़ लिया, और फिर सामने आया वो सच जो सदियों से उस जंगल में दफन था। ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं था। आदिवासी ने बताया कि ये सरकटा है, एक सिर विहीन शैतानी ताकत। ये एक ऐसी इकाई है जो खास तौर पर उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो इस जंगल की शांति को भंग करते हैं, जो इससे नुकसान पहुंचाते हैं। इसे एक ऐसी खौफनाक ताकत बताया गया है जो हर रात खून से नहाती है। तो आखिर इसकी कहानी क्या है? आइए इस टाइमलाइन को समझते हैं। सालों पहले ये सरकटा आदिवासियों का बेरहमी से शिकार करता था। फिर एक दिन वन देवी की पूजा करने वाली एक पुजारन ने एक बच्ची को बचाने के लिए दैवीय तलवार से उस जीव का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद एक तांत्रिक की मदद से उस दुष्ट के सिर को मंत्रों के जरिए एक ताबूत में बंद किया गया। उस पर भारी जंजीरें बांधी गईं और उसे जमीन के नीचे दफना दिया गया। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक भयंकर महामारी ने कबीले को घेर लिया।
पीने का पानी पूरी तरह से जहरीला हो गया और लोग मरने लगे। कबीले के लोग इसे सरकटा का श्राप मान बैठे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए हमेशा के लिए अपना घर, अपना वो जंगल छोड़ना पड़ा। भाग 5, चौंकाने वाला अंतिम मोड़। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कहानी का जो सच हमें अब तक पता था वो तो सिर्फ एक छलावा था। एक तरफ वो अलौकिक मिथक है जहां बरसों तक कबीले को यही लगता रहा कि नदी का पानी सरकटा के शराब की वजह से जहरीला हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ क्रूर वास्तविकता कुछ और ही थी। पानी में कोई श्राप नहीं था, उसमें जानबूझकर जहरीला केमिकल मिलाया गया था। और ये किसने किया? ये सब इसलिए किया गया ताकि आदिवासी पानी पीकर मरें या डर कर जंगल खाली कर दें और कोयला खनन का रास्ता एकदम साफ हो जाए। असल में उस जंगल के लिए असली श्राप कोई सरकटा नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो पैसों के लालच में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और इसी वजह से इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पकड़े गए उस आदिवासी ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच कबूला। उसने कहा, मैंने सरकटा को फिर से जिंदा करने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल किया। जी हां, जब उसे पता चला कि कोयला कंपनी जंगल को पूरी तरह से तबाह करने वापस आ रही है, तो उसने उसी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल किया जिस तरह कबीले के पास सरकटा को कैद करने का मंत्र था, उसी तरह उसे जगाने का भी रास्ता था। उस आदिवासी ने जंगल को बचाने की एक हताश कोशिश में जानबूझकर उस सिरविहीन शैतान को जगा दिया। उसने सरकटा को एक हथियार, एक रक्षक के रूप में वापस बुला लिया, ताकि जो लोग जंगल का शिकार करने आए हैं वो खुद उसका शिकार बन जाएं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद सोचना तो बनता है, असली राक्षस आखिर है कौन? एक तरफ वो खौफनाक, बिना सिरवाड़ा प्राणी है जो बेरहमी से हत्याएं करता है, और दूसरी तरफ वो लालची व्यवस्था है जो अपने फायदे के लिए न केवल पर्यावरण को तबाह करती है, बल्कि निर्दोष लोगों का पानी तक जहरीला कर देती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब इंसानी लालच और प्रकृति का शोषण अपनी सारी हदें पार कर लेता है, तो प्रकृति के बचाव का तरीका कितना ज्यादा खौफनाक हो सकता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।